हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, ये है दो लीनियर इक्वेशंस। अगर इन दोनों लीनियर इक्वेशन में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता तो इनको बुलाया जाता है इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर कोई एक कॉमन सॉल्यूशन होता है तो होता है कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और अगर बहुत सारा कॉमन सॉल्यूशन होता है तो होता है डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो अभी कोई दोनों इक्वेशन अदर कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है या डिपेंडेंट है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये है कि लीनियर इक्वेशंस, ये है और एक लीनियर इक्वेशंस, और इसको इस इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर हम यहाँ से इसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये आता है a1 इक्वल टू 1, b1 -2 और c1 0, और इसके साथ कंपेयर करें तो a2 होता है 3, b2 4 और c2 -20। ओके, सो यहाँ से हम a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 निकाल सकते हैं। ओके, सो a1 बाई a2 आया 1/3। ओके, a1 1 एंड a2 है 3, b1 बाई b2 -2/4 -half, और c1 बाई c2 -0/20। सो यहाँ पे दिख रहा है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, सिमिलरली ये दूसरा एक इक्वेशन है, इसके साथ अगर हम इसका कंपेयर करें तो यहाँ पे भी a1 2 आया, b1 3 आया, c1 -9, और इसके साथ इसका कंपेयर करें तो a2 4, b2 6, c2 -18। सो a1 बाई a2 आया हाफ, b1 बाई b2 आया हाफ, और c1 बाई c2 आया हाफ। यहाँ पे दिख रहा है a1 बाई a2, b1 बाई b2 एंड c1 बाई c2 इक्वल है। ओके, ये दूसरा केस है। पहले आया था a1 बाई a2, इस दो इक्वेशन के केस में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इसके केस में, इस दो इक्वेशन के केस में क्या आया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अभी और दो इक्वेशंस है। ओके, ये दो इक्वेशन के साथ अगर हम इसका कंपेयर करें a1x प्लस b1y प्लस c1, सो इसके साथ कंपेयर करें तो a1 इक्वल टू 1, b1 2, c1 -4, और a2 इसके साथ अगर इसका कंपेयर करें a2 आया 2, b2 आया 4, c2 आया -12, और यहाँ पे दिख रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू हाफ, b1 बाई b2 आया हाफ, और c1 बाई c2 आया 1/3। सो यहाँ पे दिख रहा है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट c1 बाई c2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, सो यहाँ पे खाली a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2। सो यहाँ पे हम अगर इसको एक साथ लिखे तो क्या आता है, सो ये दो इक्वेशन के केस में आया a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, इस दो इक्वेशन के केस में आया a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, और इस केस में आया, इस दो इक्वेशन के केस में a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। सो हम यहाँ ये देख के इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बोल सकते हैं कि जैसे अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो ये दो जो इक्वेशन है, ओके, जो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन एक लाइन, इस इक्वेशन एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इक्वेशन भी एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, सो अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, और इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब वन सॉल्यूशन। ओके, सो ये इस तरह का होता है। ये इक्वेशन, ये एक लाइन है, और ये इक्वेशन ये दूसरा लाइन है। ओके, सो ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये है कॉमन सॉल्यूशन। ओके,
और अभी ये जो दो इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें, ये भी इक्वेशन एक लाइन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरा लाइन ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दो इक्वेशन के केस में आया क्या आया था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा रिलेशन है तो ये होता है, ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा इक्वेशन, जो लाइन इस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा, ओके, वो होगा कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ओके, दो लाइन कोइंसिडेंट होगा और ये इसका कोइंसिडेंट होगा तो ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है इस तरह के, ओके। ये एक लाइन इक्वेशन है, ओके, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन, ये एक लाइन है और ये इक्वेशन भी ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को। सो ये दो इक्वेशन, ये इक्वेशन एक दूसरे के साथ कोइंसिडेंट है, ओके, इसके ऊपर ये है, ये कोइंसिडेंट हो गया, तो ये इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, कॉमन सॉल्यूशन। ये दो अगर ऐसा रिलेशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अगर और c1/c2, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2/4 3/6 9/18, ओके, ये है a1 b1 c1 और a2 b2 c2। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये इस केस में होगा इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर अभी ये तीसरा, ये और दो लीनियर इक्वेशंस है, इसके केस में क्या हो रहा है, ओके, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में ये जो लाइन होगा, ये इक्वेशन का जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को और ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है इस इक्वेशन को, ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल होगा, ओके। अगर ऐसे केस हुआ तो पैरेलल होगा, पैरेलल लाइंस। सो अगर पैरेलल लाइंस है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, ओके। सो इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। सो इसको हम बोल सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर, ओके, जो पहले मैंने डिस्कस किया था। अगर कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है तो उसको बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट पेयर। अगर ये बहुत सारा इनफाइनेटली मेनी कॉमन सॉल्यूशंस है तो ये डिपेंडेंट पेयर, ओके, ये है डिपेंडेंट पेयर। और अगर एक ही कॉमन सॉल्यूशन है, ओके, वन सॉल्यूशन, तो इस केस में है कंसिस्टेंट पेयर, ओके, कॉमन सॉल्यूशन है एक। सो इसके केस में आया वन कॉमन सॉल्यूशन। सो ये कंसिस्टेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये कंसिस्टेंट है। सो हम यहाँ से अगर a1 b a2 और ये तीन जो रिलेशन है, ये रिलेशन और ये, अगर इसको हम अगर हमें कोई दो इक्वेशन दे दिया गया, ओके, अगर हम ये रिलेशन निकाल सकते हैं तो इस रिलेशन से हमको इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो ये दो इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट पेयर है या इनकंसिस्टेंट है, ओके। अगर हम ये तीनों कंपेयर करें, अगर कोई भी इक्वेशन हमें दे दिया गया और अगर हम उसका ये a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 निकाले, फिर उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, और कंपेयर करने से क्या होगा, हमें कोई ये तीन में से कोई एक रिलेशन मिल जाएगा। सो तब हम इजीली बोल सकते हैं कि वो दो जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ओके। अभी हम ग्राफिकली भी दो इक्वेशन का कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो हम निकाल सकते हैं। कि कंसिस्टेंट होगा तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा, ओके। ये सपोज ये ग्राफिकली कैसे कर सकते हैं, ये चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, जैसे ये और इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं। कंसिस्टेंट है मतलब एक सिंगल कॉमन सॉल्यूशन है। सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 का ग्राफ्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। वी हैव टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। सो यहाँ से हम लिख सकते x + 3y = 6। सो इसको हम ऐसे बॉक्स में लिख सकते हैं, x का वैल्यू और y का वैल्यू, y है। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3y = 6 - x, 3y = 6 - x, सो y = 6 - x डिवाइडेड बाई 3। सो x का वैल्यू जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, ओके, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 पुट किया तो y का वैल्यू 2 आया, और x का वैल्यू अगर 6 पुट किया तो y का वैल्यू आएगा 0।
ओके। और ये दूसरा इक्वेशन से भी ऐसे x का हम 0 वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू आता है -4 और x का वैल्यू 3 पुट करने से y का वैल्यू आता है -2। ओके। सो अगर हम इसको एक ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, जैसे ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ओके। सो ये दो पॉइंट, ये जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स को हम यहाँ पे पुट करते हैं। सो यहाँ पे ये पॉइंट है 0 2 है, ये x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है 0 1 2। ओके। सो ये पॉइंट है 0 2। ओके। और ये 6 0 पॉइंट है ये। सो ये एक लाइन है और ये इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है यहाँ पे, ये इक्वेशन ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ये जो दूसरा इक्वेशन है इसका आया 0 -4। सो 0 -4 ये पॉइंट है और यहाँ पे आया 3 -2। सो 3 -2 ये पॉइंट है, ये x का वैल्यू है 3 और y का वैल्यू है -2। सो ये पॉइंट है। सो ये दो पॉइंट को हम अगर ऐसे कनेक्ट कर दे, ओके, ये एक पॉइंट कनेक्ट कर दे तो हमें ये इक्वेशन मिलता है, जो ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन का ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो इसको कनेक्ट करके हम अगर एक्सटेंड कर दे यहाँ तक, सो ये जो 6.0 इस पॉइंट के थ्रू जाएगा। ओके। सो यहाँ पे दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके। सो ये इक्वेशन का हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये कॉमन पॉइंट है। सो ये एक कॉमन सॉल्यूशन है। ओके। सो there is a point B 6 0 to both the lines, so AB and PQ. So solution of the pair linear equation x equal to, so x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू है 0 and the given pair is solution is consistent. okay, so यहाँ पे x का वैल्यू है 0, y का वैल्यू है, x का वैल्यू है 6, y का वैल्यू 0, ये है कॉमन सॉल्यूशन। थैंक यू।